और इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में। वैसे इस पूरे इलाके की पहचान गुड़ की मिठास के लिए रही है, लेकिन साल 2013 का दंगा जिसने ऐसा दाग लगाया कि पूरे देश और दुनिया में मुजफ्फरनगर की जो मीठी पहचान थी वो कड़वी हो गई, यहाँ की छवि धूमिल हो गई। लेकिन गुजरते वक्त के साथ क्या यहाँ पर दंगों का जो दर्द था वो कम हुआ है? इस बार के इलेक्शन में क्या बड़ा मुद्दा रहने वाला है? किसानों के 1 साल से ज्यादा समय तक चले आंदोलन ने यहाँ की जनता के सामने किस तरह की स्थिति पैदा की है? साल 2017 की बात करें तो यहाँ की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी झोली में डाल ली थीं। लेकिन 2022 की क्या है स्थिति? मुजफ्फरनगर के अलग अलग हिस्सों में चल के आज इसी बात की करेंगे हम बड़ी पड़ताल। उत्तर प्रदेश के चुनावों में 2 चीजों पर जमकर संग्राम मचा है, एक जिन्ना और दूसरा गन्ना। और इसी संयोग ही कहिए कि फिलवक्त मुनव्वर लश्कर खान के इस शहर मुजफ्फरनगर का नाता गन्ना और जिन्ना दोनों से है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में गन्ने के रस से किसके हिस्से जीत की मिठास आएगी, देखिए जरा। गन्ने की लहलहाती फसल तैयार है, कुछ जगहों पर कटाई का काम चल रहा है और मेरे पीछे जो ट्रैक्टर ट्रॉली आप देख रहे हैं, दरअसल ये गन्ना अब सीधे यहाँ से चीनी मिल पहुंचेगा। यहाँ पर जो लोग इस कटाई के काम में लगे हुए हैं या फिर इस गन्ने को लेकर चीनी मिल जिनको लेकर जाना है, उन लोगों से जरा बातचीत करते हैं। ये गन्ना कहाँ जाएगा? ये सेंटर पर जाएगा, सेंटर से मिल पर जाएगा। सेंटर से मिल पर जाएगा। कैसा चल रहा है अभी आप लोगों का काम धंधा? सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। कौन सी सरकार अच्छी है आप लोगों के लिए? यही अच्छी जौन सी चल रही, बीजेपी की अच्छी है। क्यों? अच्छे काम कर रही है। मिठास अच्छी है इसकी? हाँ अच्छी है। इसकी जैसी मिठास किस नेता की है? नेता की है जो कौन सा अच्छा लगता है? हमें तो सारे अच्छे लगा। आप लोगों के लिए बेहतर सरकार कौन सी है और मुजफ्फरनगर का मुद्दा कौन सा है इलेक्शन का? इलेक्शन का मुद्दा तो यही जा रहा है कि बस योगी जी के उसमें जा रहा है पक्ष में। अच्छा काम क्या है योगी जी अच्छा ने? काम कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो 1 साल तक किसान आंदोलन चला था उसका कोई असर नहीं पड़ेगा उनके ऊपर? उसके ऊपर कोई नहीं पड़ेगा। आपको लग रहा है कि अच्छा काम? उन्होंने तो मान ली थी उनकी बात। सरकार किसकी बनने वाली है? बस सरकार तो टाइम बतावेगा जी। अभी नहीं बताएंगी आप? नहीं जी। अब तो वोट पड़ने जा रहा है, आप कह रही हैं आप बताएंगे नहीं? हाँ बस टाइम पे ही पता चलेगा जी। अभी नहीं बताएंगी? हाँ जी। देखिए मिली जुली यहाँ की प्रतिक्रिया है। ये महिलाएं जो मजदूर हैं यहाँ पर गन्ने की जो खेत यहाँ पर लहलहाती दिखाई दे रही है, गन्नों की कटाई का काम करती हैं, लेकिन सधी हुई प्रतिक्रिया इनकी बिल्कुल किसी बड़े पॉलिटिशियन कह लीजिए या फिर चतुर नारियों की तरह है। इनका ये कहना है कि नेता सब पसंद हैं, अभी अपने पत्ते नहीं खोलेंगी, बाद में पता चलेगा कि ये किसकी बनवाएंगी सरकार। हम चलते हैं आगे। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो गन्ना उगाने में हमारे देश का पहला स्थान है, मगर चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में होता है। लेकिन मुजफ्फरनगर में गन्ना से गांवों में कैसे गुड़ बनाया जाता है जरा देखिए। कैसे बनता है कोल्हू, कैसे पेरा जाता है गन्ना और कैसे रस से बनता है लबादार गुड़। कैसे तैयार किया जाता है गुड़ जरा बताइए, क्या करते हैं आप लोग? जी वहाँ से जो पीछा कटाया है उसमें सफाई हो गए, बोल हो गए, पीछ में आता है। नहीं जरा इधर आइए, थोड़ा सा हमको बताइए। वो जो पोटली में दिखाई दे रहा है वो क्या है? जी मैली है। मैली है जी। उसको छाना गया है गन्ने के रस से जी। और गन्ने के रस को निकाल के 3 जगहों पर पकाया जा रहा है। और इन 3 जगहों पर पकने के बाद फिर आप इसमें डालते हैं? जी यहाँ पे तैयार हो जाता है, बस ऊपर आ गया। यहाँ पर ये सामने तैयार हो जाता है। हाँ। यहाँ से उठाकर गन्ने के रस को फिर आप डालते हैं इसमें? यहाँ जम जाता है, यहाँ ठंडा किया जाता है। तो गन्ने में कुछ मिलाया भी जाता है गुड़ बनाने के लिए? नहीं नहीं जी, बिल्कुल असली माल है। असली माल है, कुछ भी नहीं मिलाते हैं? कुछ नहीं। गुड़ की तरह ही मुजफ्फरनगर में राजनीति भी उबल रही है। इस उबलती राजनीति को नजदीक से समझिए। 5 साल में योगी सरकार ने कैसा काम किया है? अजी कुछ नहीं, हमें तो बिजली में बहुत नुकसान है। इसमें कोल्लू में 3-4 लाख रुपए बिल के जाते हैं हमारे। बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है जी। तो आप लोगों के हिसाब से कौन सी अच्छी सरकार है? अजी कोई सी भी हो सरकार, तो जब हमारा काम अच्छा हो तो सरकार तो कोई भी हो। कौन अच्छा है जो आप लोगों के लिए अच्छा काम करता है? इधर पुलिस वाले पैसे हफ्ता लेते हैं, इधर परेशान करते हैं, या तो हफ्ता दो पुलिस वालों को।
अन्नी पीछे हटाओ भागो। तो आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस या बीएसपी? समाजवादी पार्टी। आपके लिए अच्छी सरकार कौन सी है? अच्छी तो अभी जी अखिलेश ही बता रहे सब। सुरेंद्र जी, किसका जोर चल रहा है चुनाव में? आप लोगों के लिए बेहतर सरकार कौन सी है? हमारे लिए तो बीजेपी है जी। मंगल जी, आप लोग के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? हमारे तो भाई मोदी है जी। मोदी जी क्यों बढ़िया? मोदी जी हमारे लिए सेवा कर रहा, हमारी कोटा बांट रहा, सबको दे रहा। मुखौटा कौन सा? नाजनूज कोटा राशन दे रहे हैं। कौन सी सरकार अच्छी है आपके लिए? भाजपा ही ठीक है। भाजपा क्यों ठीक है? जो पहले से ठीक ही काम कर रही है सब। मुजफ्फरनगर में तकरीबन 3000 कोल्हू हैं जहां गुड़ का उत्पाद किया जाता है। मेरे पीछे भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से गुड़ को बनाने का काम लगातार चल रहा है। चूंकि आसपास चारों तरफ गन्ना ही गन्ना है, इस वजह से यहाँ पर सहूलियतें, सुविधाएं उसी लिहाज से सरकारों की ओर से दी गई हैं। अब ये गुड़ किसकी मिठास बढ़ाता है और किसके मन में पैदा कर देता है खट्टापन, ये देखना रहेगा इस बार के चुनाव में बेहद दिलचस्प, क्योंकि बीजेपी और आरएलडी सपा गठबंधन में मुख्य मुकाबला इस मुजफ्फरनगर में माना जा रहा है।